गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं, जब आप और मैं प्रभु के वचन को मानते हैं, परमेश्वर आपकी मेरी महिमा को, प्रभाव को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज के मनन का भाग हमने लिया है यहोशू की किताब अध्याय 4 उसकी 14 आयत, और लिखा है, उस दिन यहोवा ने सब इजरायलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उनके जीवन भर मानते रहे। अजीजों, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा, दैट द लॉर्ड एक्सॉल्टेड जोशुआ इन द साइड ऑफ द इजराइल एंड दे स्टूड इन द ऑल ऑफ हिम ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ जस्ट एज दे हैड स्टूड इन रिस्पेक्ट ऑफ मोसेस। अजीजों, इस व्यक्ति की, जब आप और मैं यहोशू की कहानी को हम देखते हैं, बड़ी अद्भुत तरीके से इसकी कहानी है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं ये एक योद्धा है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो गुलामी में बड़ा है, क्योंकि इजिप्ट में ये था, मिस्र की गुलामी में बड़ा पला, और उसके बड़े प्रभाव को इसके चरित्र के ऊपर आप और मैं देख सकते हैं। जब मूसा की मृत्यु के बाद हम देखते हैं परमेश्वर बार बार मूसा से, यहोशू से कहता है, निराश मत हो, धाड़स बांध, हियाव बांध, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा। और आप और मैं देखते हैं यहोशू की किताब पूरे अध्याय 1 के भीतर बार बार लोग उससे उत्साहित करते हैं, और यहाँ तक ऐसा भी समय आता है जब इजरायली आकर खुद कहते हैं कि तेरा मन कच्चा ना हो और तू डर मत। तो कहने का मतलब ये है, ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ एक व्यक्ति है, और ये सोच रहा है कि कैसे मैं इतने सारे लोगों को मैं आगे की तरफ लेकर जाऊंगा। लेकिन अजीज, जब परमेश्वर ने उसे हिम्मत दी, जब प्रभु ने उसको उत्साहित किया, इसने कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत को बढ़ाया, और प्रभु ने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक बात उससे कही, और वह ये थी, व्यवस्था की ये पुस्तक कभी तेरे चित्त से अलग होने ना पाए, रात दिन इस पे तू मनन करते रहना, और जब तू मनन करेगा तो प्रभावशाली होगा, तू सफल होगा। और अजीजों, मैं विश्वास करता हूं यहोशू परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर मनन कर रहा है, प्रभु की बातों के ऊपर वो ध्यान दे रहा है। और आप और मैं देखते हैं परमेश्वर एक बात उससे कहते चले जाते हैं, और वो उस बात को करता है। और यहोशू के जीवन का सबसे बड़ा, जब वो अकेला है इतने सारे लोगों को ले जाने के लिए, सबसे बड़ा जो टेस्ट है, उसकी परीक्षा जो होती है, वो कहां पर होती है? यरदन नदी के सामने। और परमेश्वर कहता है इसे पार करना होगा। और आप और मैं देखते हैं महायाजकों को आज्ञा दी जाती है कि वाचा के संदूक को लेकर वे आगे की तरफ बढ़े, और जैसे भी अपने पैर को रखते, बाइबल कहती है यरदन नदी 2 भाग हो गई, जैसे लाल समुद्र हो गया था। और जब सारे लोग उसमें से पार हो गए, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने सारे लोगों के सामने यहोशू का मान बढ़ाया, उसकी महिमा बढ़ाई। जैसे वे लोग मूसा का भय मानते थे, वैसे ही ये भय में आदर की बात यहां पर हो रही है। अजीजों, इससे पहले उसकी महिमा बढ़े, इससे पहले उसका मान बढ़े, उसके सामने आप और मैं देखते हैं कि यरदन नदी थी, जिसको विश्वास के साथ 2 भाग करते हुए उसको आगे जाने की जरूरत थी। आज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप निराश, आप हताश, जीवन में परेशान रहने वाले एक व्यक्ति होंगे। आप अपनी पृष्ठभूमि को देखकर ये सोचते होंगे, भैया मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं एक ऐसा लड़का था, मैं अपने मन में पूरी तरीके से बन चुका था कि मुझसे नहीं होगा। आज भी कई बार मेरा जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है, क्या मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और शायद आपके जीवन का भी बड़ा स्ट्रगल ये होगा, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मैं ऊंची जाति का नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहता है हिम्मत बांध। और जब आप हिम्मत बांधेंगे तो सबसे पहली चीज, इससे पहले परमेश्वर आपको स्थापित करे एक चीज जो आपके सामने होगी, वो होगी यरदन नदी। और दुनिया के इतिहास में किसी ने उसे पार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर चाहता आप उसे पार करें। आपके जीवन की चुनौती को परमेश्वर चाहता आप लांग कर उस पार पहुंच जाएं। और जब आप उस पार पहुंच जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पार क्या है? उस पार आदर है। उस पार क्या है? उस पार महिमा है। उस पार क्या है? उस पार सफलता है। लेकिन आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपको उस पार ले जाने वाला हो। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने आप को हिम्मत बढ़ाइए, ठाड़स बढ़ाइए। यहोशू महान व्यक्ति था, लेकिन वो एक व्यक्ति था, और वो आपके मेरे समान एक कमजोर इंसान था। लेकिन जब उसने प्रभु की व्यवस्था को मनन किया, प्रभु के वचन को तवज्जो दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस कमजोर से और गुलामी में बड़े बड़े लड़के को उठाकर
इजराइलियों के सामने उसका आदर और मान बढ़ाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन, तेरा समय आने जा रहा है कि परमेश्वर तेरे मान को बढ़ाएगा। तेरे विरोधियों के सामने तू अकेली विश्वासी होगी और तेरे रिश्तेदारों के सामने वो तेरे मान को बढ़ाएगा। तू अकेला विश्वासी होगा लेकिन तेरे रिश्तेदारों के सामने वो तेरे आदर को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए वो तुझसे कहता है, विश्वास के साथ यरदन में पैर रख, और जब तू उस पार जाएगा ये सारी आशीषें तेरे इंतजार में। आइए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद इस संदेश के लिए, और आज आपने मुझसे जो बात करी वचन पढ़ते समय, मैंने इस बात को बांट दी। और मैं दुआ करता हूं मुझे भी अनुग्रह दे, मेरे सुनने वाले भाई और बहनों को अनुग्रह दे कि परमेश्वर हम उस पार विश्वास से आगे की तरफ बढ़े। प्रभु जी कृपा दे कि हमारा भरोसा अपने आप पे नहीं, तुझ पर हो, तुझ पर नजर लगाएं, तुझ पर दृष्टि लगाएं और आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे।